अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है श्री उपदेशामृत में। और हम श्री उपदेशामृत के अध्ययन में छठे श्लोक तक पहुंच गए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, श्रील रूप गोस्वामी द्वारा विरचित तथा श्रील अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी द्वारा इसका तात्पर्य एवं अनुवाद लिखा गया है। और हम यहाँ पर इसका अध्ययन करते हुए छठे श्लोक तक पहुँच गए हैं। तो आइए छठे श्लोक का पहले गायन करेंगे, दोहराएंगे और उसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे तात्पर्य एवं अनुवाद द्वारा, और प्रयास करेंगे कि आज संपूर्ण छठा श्लोक आज हम पूर्ण कर सके, प्रयत्न करेंगे। तो श्री उपदेशामृत श्लोक संख्या 6। श्लोक इतना आसान नहीं है, इसलिए बड़े ध्यान पूर्वक उच्चारण को समझना होगा और इसका जो छंद है उसे भी याद रखना होगा। इसे वसंत तिलक छंद कहते हैं। तो ध्यान पूर्वक सुनिए और फिर एक के बाद एक सबको दोहराना है। दृष्टै स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैः न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत्। गंगाम्भसां न खलु बुद्बुदफेन पङ्कैः ब्रह्म द्रवत्वमपगच्छति निरधर्मैः। ब्रह्मद्रवत्वमपगच्छति निरधर्मैः। दृष्टैः स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैः न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत्।
गंगाम्भसां न खलु बुद्बुदफेन पंकैः ब्रह्मद्रवत्वमपगच्छति निरधर्मैः दृष्टैः स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैः न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् गंगाम्भसां न खलु बुद्बुदफेन पंकैः ब्रह्मद्रवत्वमपगच्छति निरधर्मैः। ठीक है, तो आप एक के बाद एक आपको दोहराना है। तो सबसे पहले कौन दोहराना चाहेगा? गिरधारी। हरे कृष्ण प्रभु, थोड़ा कठिन लग रहा है। प्रयास तो करना पड़ेगा ना। दृष्टै स्वभावजनितः वपुषश्च दोषै न प्रकृतं यः भक्तजनस्य पश्येत् गङ्गाभसां न खलु बुद्बुदफेन पंकैः ब्रह्मदैवतम् अगच्छति निरधर्मम्। धर्मैहि। धर्मैः। अच्छा प्रयास है। और कौन बोलना चाहेगा? बोलिए। दृष्टैः स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैः न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् गङ्गाम्भसां न खलु बुद्बुदफेन पंकैः ब्रह्माद्रवत्वमपगच्छति निरधर्मैः। बहुत अच्छा। और कौन बोलना चाहेगा? ठीक है, तो मैं समझ सकता हूँ कि पहले ही हार मान लेते हैं, तो प्रयास का तो कोई की संभावना ही नहीं। जो व्यक्ति पहले ही हार मान ले उसको प्रयास का कोई अर्थ ही नहीं रहता। तो ये एक उदाहरण है कि कोई कहता है कि इस रूम के अंदर शेर है, टाइगर, और दो व्यक्ति खड़े हैं। एक कहता है इसमें शेर है, ऐसा सुना है मैंने। तो एक कहता है कि तो फिर चलो वापस चलते हैं। तो एक कहता है कि नहीं, खोल के देखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि शेर है कि नहीं। तो जब खोल के देखा जाए तभी पता चल सकता है शेर है कि नहीं। अगर शेर है तो हो सकता है अटैक करे, हो सकता है अटैक ना भी करे, और अगर शेर नहीं तो ये घर हमारा है। तो तात्पर्य यह है कि पहले से अनुमान लगा करके तर्क वितर्क के द्वारा कुछ सोचा नहीं जाना चाहिए और डर भी नहीं जाना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में ये तो शेर की बात है, उसमें डर जाना चाहिए, परंतु इसमें तो डरना बिल्कुल ही नहीं चाहिए। प्रयत्न ही सफलता की चाबी है। तो प्रयत्न करेंगे तभी होगा, अन्यथा कभी नहीं हो सकता। और जो प्रयत्न ही नहीं करता वो कभी भी शुरुआत नहीं करेगा और जीवन भर हारता ही रहेगा। ये इस संसार का अटल नियम है। तो अगर सफलता चाहिए आध्यात्मिक जीवन में भी तो प्रयत्न सबसे पहले श्रद्धा पूर्वक करना होगा। तो आप लोगों के लिए फिर से एक बार मैं ही दोहरा लेता हूँ, क्योंकि आप लोग नहीं दोहराने वाले। दृष्टैः स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैः न प्राकृतत्वमिह
मिह भक्तजनस्य पश्येत् गंगां भसां न खलु बुद्बुदफेन पंकैः ब्रह्मद्रवत्वम् अपगच्छति नीरधर्मैः। तो इस छंद को भी स्मरण रखना, क्योंकि ये विशेष छंद में ही बोला जाने वाला श्लोक है। तो इसका अनुवाद देखते हैं। दृष्टैहि सामान्य दृष्टि से देखा गया, स्वभाव जनितैहि किसी ने निजी स्वभाव से उत्पन्न, किसी के निजी स्वभाव से उत्पन्न और वपुषः शरीर का च तथा दोषै ही दोषों से न नहीं प्राकृतत्वम भौतिक होने की अवस्था, भौतिकता, यह इस संसार में भक्त जनस्य शुद्ध भक्ति की पश्येत उसे देखना चाहिए। गंगा अम्बसाम गंगा जल का न नहीं खलु निश्चय ही बुद्बुद फेन पंकई ही बुलबुलों जाग तथा कीचड़ से ब्रह्म द्रवत्वम दिव्य प्रकृति अपगच्छति नष्ट होती है, नीर धर्म ही जल के गुण धर्म से। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता है। तो बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा और यह आपके किताब में पढ़िएगा एक एक लाइन। अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में, अर्थात कि स्वभाव को, स्वरूप को पहचान गए हैं, अपनी मूल अवस्था को जान गए हैं। मूल अवस्था क्या है? कौन सा विशेष रोल कर रहे हैं वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, इस बात का बोध हो गया है। तो अपने मूल स्वरूप को कृष्णदास, उस मूल को स्वरूप को समझ गए हैं और उस स्थिति में रहते हुए, उस मूल स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता है। तो आपने आप स्वाभाविक है और बहुत स्पष्ट रूप से समझ गया है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये शरीर मुझे विशेष कारणों से प्राप्त है। मेरी भक्ति की जो यात्रा है, मेरा भक्ति योग है, उसे संपन्न करने के लिए शरीर प्राप्त हुआ है, जो बहुत ही जल्दी मुझे कहीं न कहीं, कभी न कभी इस शरीर को त्यागना है। मेरा मूल स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास और मुझे उस दासत्व को स्वीकार करने में ही मेरा कल्याण है और भगवान की सेवा में लगना ही मेरा एकमात्र ध्येय है। तो ये जानता है और इसलिए शुद्ध भक्त कभी भी अपने आप को शरीर नहीं मानता। ऐसे भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। ऐसे शुद्ध भक्त को, जो कृष्ण का दास अपने आप को समझ चुका है और भगवान की सेवा में लग भी चुका है, उसे कभी भी भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। अर्थात बहुत स्पष्ट है कि उसे कभी भी, उसके किसी भी दृष्टिकोण से उसे सामान्य व्यक्ति या काला गोरा, इस देश का उस देश का, स्त्री है पुरुष है, बड़ा है छोटा है, पढ़ा लिखा है अनपढ़ है,
रोगी है, स्वस्थ है, किसी भी भौतिक दृष्टिकोण से उसे नहीं देखा जाना चाहिए। तो शुद्ध भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। निसंदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, उसके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा अशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। बहुत स्पष्ट हमें बहुत ही स्पष्ट निर्देशन दे रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी। हमारे सारे संशय, सारी शंकाओं का समाधान एक ही झटके में कर रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी। हमें कई बार संशय होता है, ये तो अमेरिकी गुरु है, ये तो बहुत बूढ़े हैं, ये तो शरीर में इनके रोग है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो वैसा है। और इसीलिए हम भेदभाव करते हैं, और जैसे ही हम भेदभाव करते हैं नुकसान हमको ही होता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन शुद्ध भक्तों को कोई भी अंतर नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। फर्क केवल हमें पड़ता है जो उन्हें भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। तो साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी भी दूषित नहीं हो सकता। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं प्रभुपाद कि साधारणतः इनको ब्लड प्रेशर है, ओह अच्छा, ब्लड शुगर हो गया, ओह उनको चोट आई, गिर गए, हाथ में फ्रैक्चर हो, ओह अरे शुद्ध भक्तों को ऐसे कैसे हो सकता है? शुद्ध भक्त मतलब उनको तो कोई तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए। वो तो चाहे 5 किलो मिठाई खा के बैठे तो भी उनको ब्लड शुगर नहीं होनी चाहिए। वो चाहे कितना भी टेंशन क्यों न ले, मंदिरों को चलाने का, सब भक्तों को आगे बढ़ाने का, उनके विकास के लिए कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कैसे सब हो रहा है, उसकी चिंता करे, तो भी उनको ब्लड प्रेशर कभी हाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो बड़े भक्त हैं, बहुत उत्तम है। तो उनको ये सब कैसे होता है? मतलब ये शायद इतने उत्तम भक्त नहीं होंगे। बस हमारा अंत, वहीं से हमारा अंत शुरू हो जाता है, और उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी चेतना बाह्य है, आंतरिक, क्षमा कीजिए, एक प्रकार से यूं कहेंगे कि आंतरिक है, बाह्य नहीं है, अर्थात भौतिक नहीं है उनकी चेतना। उनकी चेतना अंदर है कि मैं शरीर हूं ही नहीं, शरीर में जो चलता है चलने दो। और इसीलिए साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। ये प्रमाण है, ये ठोस प्रमाण है। आज अभी से लेकर बाकी के जीवन तक, आज जीवन पर्यंत आपको कभी भी कोई ये न कह दे कि इनके शरीर में तो ऐसा प्रॉब्लम है, इनको तो ऐसा है। आपके पास जवाब होना चाहिए। क्या जवाब होना चाहिए आपके पास? बहुत ही सरल है। दृष्टै स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषै न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत न पश्येत। तो आपके पास उत्तर तैयार होना चाहिए कि ये प्राकृत दोष एक शुद्ध भक्त के शरीर में नहीं देखने चाहिए, क्योंकि वो बाह्य शारीरिक दृष्टिकोण से जीवित है ही नहीं, वो आंतरिक दृष्टिकोण से जी रहे हैं
केवल लोगों का कल्याण कर रहे हैं और अपनी भक्ति साधना पूर्ण कर रहे हैं। तो साधारण दृष्टि से ऐसे शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। ये मैं फिर तीसरी बार दोहरा रहा हूं, क्योंकि बाह्य रूप से दूषित हो सकता, लग सकता है कि दूषित है शरीर, कुरूप है, बूढ़ा है, रोगी है, कैसा भी दिख रहा हो शुद्ध भक्त का शरीर, परंतु प्रभुपाद जी कह रहे हैं कभी दूषित नहीं हो सकता। तो वो दूषित दिखने पर भी दूषित नहीं हो सकता है शरीर भी। यह ठीक गंगा जल के समान है। अब गंगा जल का उदाहरण यहाँ पर रूप गोस्वामी देते हैं। गंगाम भसाम न खलु बुद्बुदफेन पंकै ब्रह्मद्रवत्वमपि गच्छति नीरधर्मैः। तो क्या उदाहरण दे रहे हैं? यह ठीक गंगा जल के समान है जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे अर्थात बबल्स, फेन, अंदर फीन आता है ना, फेन, फोम अंग्रेजी में कहते हैं, तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है गंगा जल, किंतु कभी दूषित नहीं होता गंगा जल। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। वो ये नहीं सोचे ओह अभी तो कीचड़, अरे इसमें तो ये हो गया, अरे ऐसा हो गया गंगा जल में, अभी नहीं बाद में करेंगे। वो जानते हैं कि गंगा जल किसी भी अवस्था में दूषित नहीं हो सकता, इसलिए आराम से गंगा जल में स्नान करेंगे ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत लोग। तो बहुत ही आज की जो चर्चा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम भक्तों के जीवन में, हम तथाकथित भक्तों के जीवन में, सो कॉल्ड, क्योंकि मैं तो कम से कम भक्त हूँ कि नहीं ये प्रमाण मैं अपने आप कैसे दे सकता हूँ, परंतु भक्त बनने की इस यात्रा में जो अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ होता है उसकी चर्चा आज हो रही है। वैष्णव अपराध से बचना और वैष्णव अपराध होने पर क्या होता है उसकी बहुत अच्छे से विस्तार से उदाहरणों के साथ प्रभुपाद जी आज चर्चा कर रहे हैं। तो बहुत ही ध्यान दीजिएगा और इसे बहुत सीरियसली गंभीरता से ग्रहण करिएगा। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा शुद्ध भक्ति जो कि आत्मा की क्रिया है, शुद्ध भक्ति आत्मा की क्रिया है। दूसरे शब्दों में भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा मुक्त अवस्था में संपन्न की जाती है। तो भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा किस अवस्था में संपन्न हो सकती है? मुक्त अवस्था में संपन्न। तो प्रश्न क्यों? प्रश्न इसलिए कि भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा क्या हर कोई संपन्न कर सकता है? तो उसका उत्तर यहाँ पर नहीं है। नहीं। तो कैसे कौन संपन्न कर सकता है? जो मुक्त अवस्था में हो केवल वही भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा को संपन्न कर सकता है। भगवद गीता के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा गया है, माम च यो व्यभिचारी, क्षमा कीजिए, माम, वो छंद एक छंद में से दूसरे छंद में शिफ्ट होने में, माम च यो व्यभिचारेण
भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते मां च व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते माम च यो अव्यभिचारेण। उसके अंदर वो ऐसा एक निशान है ना, तो उसका अर्थ है अ लगता है वहां पर। तो जब बोलते हैं उच्चारण में अ नहीं बोला जाता, परंतु वहां निश्चित रूप से अ लगता है। अर्थात माम च यो व्यभिचारेण का उच्चारण जब संधि विग्रह करेंगे तो शब्द बनेंगे माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्य एतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में संलग्न रहता है, जिसका किसी भी परिस्थिति में पतन नहीं होता, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। तो इसे एक एक शब्दों से समझते हैं, क्योंकि इसमें एक कुछ बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। तो मुझे जो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं पूर्ण भक्ति में संलग्न रहता है, जिसकी किसी भी परिस्थिति में जिसका पतन नहीं होता। तो अव्यभिचार या व्यभिचार, व्यभिचार का सीधा उदाहरण देना हो तो एक पतिव्रता पत्नी जब अपने पति के प्रति संपूर्ण रूप से क्या कहते हैं उसे, वफादार और पतिव्रत निष्ठ हो, यदि अर्थात उसने कभी भी अपना पतिव्रत धर्म भंग न किया हो, उसे अव्यभिचारी स्त्री कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कि जिसने कृष्ण के अलावा और किसी का भी शरण ग्रहण न किया हो या न कर रहा हो या न करने वाला हो, उसे अव्यभिचारी भक्त कहते हैं। तो भगवान यहाँ पर अव्यभिचारी भक्ति योग की बात कर रहे हैं। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, सेवते सेवा करता है। कौन, कैसा भक्त? अव्यभिचारी, अर्थात कि जो मेरे अलावा और किसी की भी शरण नहीं लेता, किसी भी देवी देवता की, अन्य किसी बाबाओं की, महात्माओं की अर्थात शुद्ध भक्तों की तो अवश्य शरण ले सकते हैं, परंतु तथाकथित महात्माओं की। तो माम च अव्यभिचारेण भक्ति योगेन, तो उसका क्या होता है? वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। कब प्राप्त करता है? कितने वर्षों में? तुरंत। स गुणान समतीत्य एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, वह तुरंत ही ब्रह्मभूत अवस्था पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ है अनन्य भक्ति। मैं आपको पहले भी ये इसका अर्थ समझा चुका हूँ। अनन्य शब्द का अन्य अर्थात दूसरे किसी के पास नहीं, अर्थात कृष्ण के अलावा अन्य किसी देवी देवता या अन्य किसी के पास नहीं, उसे अनन्य भक्ति कहते हैं। अन्य भक्ति का क्या अर्थ है? कृष्ण भी, माता जी भी, वो भी तो वो व्यभिचारी भक्ति है, व्याभिचारी। और अव्यभिचारी भक्ति अनन्य भक्ति, अर्थात कृष्ण के अलावा और कोई नहीं। तो मैं काफी विस्तार करके समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ ताकि कोई संशय ना रहे। भक्तिमय सेवा में रत मनुष्य को भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में मनुष्य की चेतना में
बदलाव आवश्यक है। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में मनुष्य की चेतना में बदलाव आवश्यक है। तो हमारे इस्कॉन में अगर जुड़े हैं तो चेतना में बदलाव आवश्यक है। यदि चेतना को भौतिक भोग की ओर लक्षित किया जाता है तो वह भौतिक चेतना है, और यदि उसे कृष्ण की सेवा की ओर लक्षित किया जाता है तो वह कृष्ण भावनामृत है। सामान्य बुद्धि से समझ सकते हैं, फिर भी प्रभुपाद जी स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारी चेतना यदि भौतिक सुख भोग की तरफ है, कृष्ण की सेवा में लगते होने के बावजूद भी अगर हमारी चेतना आध्यात्मिक नहीं है, भौतिक है, भगवान की सेवा करते करते भी प्रतिष्ठा, धन, मान सम्मान, शक्ति, ये सब का, ऐश्वर्य का, ये सब का यदि अ, अ, ये सब की कामना यदि हो तो हम व्याभिचारी भक्त हैं, तो हम शुद्ध भक्त नहीं हैं, तो हमारी चेतना दूषित है। तो यदि चेतना को भौतिक भोग की ओर लक्षित किया जाएगा तो वह भौतिक चेतना है, और यदि उसे कृष्ण की सेवा की ओर लक्षित किया जाता है तो कृष्ण भावनामृत है। शरणागत व्यक्ति बिना भौतिक विचार के ही कृष्ण की सेवा करता है। जो शरणागत व्यक्ति है वो बिना भौतिक विचार किए कृष्ण की सेवा करता है। बिना भौतिक विचार किए का क्या अर्थ है? कुछ सेवा दी जाती है, सेवा दी जाती है कि प्रभु जी आप ये सेवा कर लीजिए। वो सबसे पहले सोचे, एक मिनट, क्या ये मेरे स्टेटस को, मेरी प्रतिष्ठा के अनुरूप है सेवा? अच्छा, और उससे मुझे क्या क्या फायदे होंगे? एक मिनट सोच लो। समाप्त। अर्थात कि हम भक्ति में है ही नहीं, हम अभी भी आध्यात्मिक जीवन के अंदर खड़े हैं, परंतु उस शियार की तरह जिसने शेर की खाल पहनी हुई थी। तो वो एक कथा है ना शियार की। ये शियार एक बार जंगल में कहीं घूम रहा था और शेर की खाल देखी उसने, तो उसके अंदर घुस गया और फिर घूमने लगा जंगल में। सब ने, अरे शेर आए, शेर, सब उसको प्रणाम कर रहे हैं। फिर वो शियारों के पास आ गया तो सब शियार भी डरने लगे, तो सब उसको प्रणाम करने लगे। तो सब सब लोगों ने सोचा कि ये तो बहुत ही पावरफुल कोई शेर है, शेरों के बीच जाके घूमे। सब शेर देखे, आहा हा, ये कोई सुंदर शेर है। और उतने में सब शेरों के बीच में खड़ा था और वहां से शियारों ने बोलना शुरू किया, अपना जो रात को रोते हैं ना शियार, ऊ करके। तो बहुत सारे शियार बोलने लगे तो इसके अंदर का शियार भी जाग गया, उसने भी ऊ करके आवाज निकाली और सब शेर समझ गए कि अरे मेरा ये हम लोगों को उल्लू बनाने के लिए आया है, हमारी ही खाल पहन के। और फिर सब ने उसको समाप्त किया। तो तात्पर्य ये है कि कई बार कुछ भक्त ऐसे शेरों के बीच में, जैसे शेर की खाल पहन के जाते, वैसे भक्तों के बीच में भक्तों का वेश बना करके अपने आप को भक्त प्रदर्शित करते हैं। परंतु जब कहीं से शियारों की आवाज आती है, कोई भौतिक आकर्षण दिखते हैं, तो ऐसे आकर्षित होते हैं उस भौतिकता की ओर, धन की ओर, स्त्री की ओर, प्रतिष्ठा की ओर, भोग विलास की ओर, कि तुरंत समझ जाते हैं हम कि हाँ, इसकी चेतना में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है, और खाल के अंदर से मुख बाहर निकल गया। तो तात्पर्य ये है कि
हमारी चेतना कौन सी और है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैसे यहाँ पर कहा कि यदि चेतना को भौतिक भोग की ओर लक्षित किया जाता है तो भौतिक चेतना है, और यदि उसे कृष्ण की सेवा की ओर लक्षित लक्षित किया जाता है तो वह कृष्ण भावनामृत है। शरणागत व्यक्ति बिना भौतिक विचार के ही कृष्ण की सेवा करता है। तो शरणागत व्यक्ति की क्या परीक्षा है, उसे कोई भी सेवा दे दो, कोई भी सेवा, बिना किसी संकोच के, बिना रोक, एक क्षण का विलंब किए तुरंत स्वीकार कर लेगा। अरे मुझे सेवा दे रहे हैं आप, मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मुझे भगवान की सेवा मिल रही है, लाइए क्या सेवा है, कोई भी सेवा दे दीजिए। तो ये चेतना शुद्ध भक्त की है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अन्य अभिलाषा, अन्याभिलाषिता शून्यम, शून्यम, कोई और अन्य अभिलाषा नहीं है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म से परे है। तो अनन्य भक्ति जो शरीर तथा मन के कार्यों से यथा ज्ञान एवं कर्म से परे है, शुद्ध भक्ति योग कहलाती है। तो ये हम विस्तार से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं श्री भक्ति रसामृत सिंधु में। भक्ति योग आत्मा की सही सक्रियता है, और जब मनुष्य वास्तव में अनन्य शुद्ध भक्तिमय सेवा में संलग्न हो जाता है तो वह पहले से ही मुक्त रहता है। सगुणान समतीत्येतान, और फिर ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो भक्ति योग आत्मा की सही सक्रियता है, भक्ति योग आत्मा की सही सक्रियता है, अर्थात आत्मा भक्ति योग में सही ढंग से कार्यरत होता है, अच्छा कार्य कर सकता है आत्मा भक्ति योग में। नहीं तो बाकी सब योग में या बाकी भौतिकतावाद में आत्मा बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है, कुछ उसके पास कोई काम नहीं होता। क्यों? सारा काम शरीर का है, मेरा क्या काम। तो और जब मनुष्य वास्तव में अनन्य शुद्ध भक्ति मय सेवा में संलग्न हो जाता है तो वह पहले से ही मुक्त रहता है, पहले से ही मुक्त रहता है, अर्थात कि सदा मुक्त अवस्था में जितने भी भक्त हैं इस पृथ्वी पर, शरीर में शरीरधारी भक्त, वे यदि शुद्ध भक्त हैं तो सदा मुक्त है, नित्य मुक्त है, उनको कोई उनके ऊपर बंधन नहीं है। तो ये बद्ध जीव नहीं है। ये अर्थात यहाँ पर रूप गोस्वामी बहुत स्पष्ट कर रहे हैं कि शरीर हो तो भी आप इस शरीर में भी नित्य मुक्त हो सकते हैं यदि शुद्ध भक्ति को अपनाएंगे। कृष्ण का भक्त कभी भौतिक दशा से बंधता नहीं। देखिए बहुत स्पष्ट कह दिया कि कृष्ण का भक्त कभी भौतिक दशा से बंधेगा नहीं, भले ही शरीर से वह भौतिक रूप में बद्ध लगे। शरीर से भौतिक रूप से लग सकता है कि ये बद्ध जीव है, देखो बूढ़ा हो रहा है, देखो रोग हो गया, देखो बीमार पड़ गया, देखो कोरोना हो गया, जो भी है, तो लग सकता है कि ये भौतिक बद्ध जीव है शरीर। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह शुद्ध भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से न देखे, भौतिकतावादी दृष्टिकोण से न देखे। किसको? शुद्ध भक्त को। जब तक कोई वास्तव में भक्त नहीं होता तब तक वह दूसरे भक्त को ठीक से पहचान नहीं पाता। तो अब प्रश्न यही उठेगा कि हाँ शुद्ध भक्त बोले, शुद्ध भक्त कैसे पहचानेंगे? तो भाई जब तक कोई स्वयं वास्तव में भक्त नहीं होता तब तक दूसरे भक्त को ठीक से नहीं पहचान पाता।
भक्त की पहचान हो सकती है। हीरे को एक जौहरी ही पहचान सकता है। अगर हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति को स्वर्ण और पीतल दे दिया जाए तो हम नहीं जान सकते इसमें भेद। परंतु आप सब जो सुनार हैं, आप लोगों को यदि दे दिया जाए तो आप शायद बिना उसे क्या कहते हैं, कसौटी किए ही उसको हाथ में पकड़ के ही समझ जाएंगे ये स्वर्ण है, ये पीतल है, और ये स्वर्ण कितने टच का है वो भी आप पहचान सकते हैं अनुभव से और ज्ञान से। तो आपके अनुभव और ज्ञान से आप स्वर्ण को पहचानते हैं। वैसे ही एक भक्त अपने अनुभव और ज्ञान से अन्य भक्त को पहचान सकता है, उसकी कोटि को पहचान सकता है कि ये कौन सी अवस्था में है। तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य यह है कि हमें भक्त बनना होगा, तभी हम अन्य भक्तों को पहचान सकेंगे। अन्यथा ऐसा नहीं कि नहीं पहचान सकते। जैसे अभी अभी बताया कि जो भक्त कोई भी सेवा के लिए तत्पर हो, उसे कोई भी सेवा दी जाए बिना संकोच के स्वीकार करे, वो शुद्ध भक्त है। उसमें कोई संशय नहीं है, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उसमें। तो पिछले श्लोक में हमने तीन प्रकार के, तीन कोटि के भक्तों की चर्चा की, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। और प्रभुपाद जी वही बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, भक्त तीन प्रकार के होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी भक्त तथा अभक्त में अंतर नहीं कर पाता। कनिष्ठ अधिकारी भक्त में और अभक्त में अंतर नहीं कर पाता। कई बार ऐसा होता है, कनिष्ठ अधिकारी कहते हैं अरे कितने अच्छे भक्त हैं, आपको पता है, अरे बहुत बड़े उत्तम भक्त हैं, ये है वो है। थोड़े समय में कुछ सामने आता है, पता ही नहीं चलता कौन भक्त है कौन अभक्त है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कैसे पता चलेगा। अपनी स्थिति को स्वीकार नहीं करते कि हम अज्ञानी हैं, हमारी इतनी उन्नति नहीं कि हम भक्तों को पहचान सके। इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, दोष निकालेंगे। अरे ये इतना अच्छे थे, इतने देखो क्या जमाना आ गया है, देखो भक्त, अच्छे भक्त भी ऐसे हो गए। अरे भाई वो कनिष्ठ ही था, आपने पहचाना नहीं। और कभी उत्तम भक्त को देखेंगे, कहेंगे अरे ये तो कोई भक्त है, देखो ना कपड़े पहनना नहीं आता, बिल्कुल सादा सीधा पहनते हैं, कुछ भी सादा सीधा खाते हैं, बिल्कुल कोई भी उनके क्या कहते हैं, उनको कोई मान सम्मान की, प्रतिष्ठा की कोई चिंता नहीं। कैसे कभी हंसते हैं, कभी अचानक उदास हो जाते हैं, कभी रोते हैं, ये तो कोई पागल जैसे लगता है। आपकी अवस्था कनिष्ठ है तो आप उस उत्तम अधिकारी को पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि इसके लक्षण सारे उत्तम भक्त के हैं, और आप उसमें दोष देखते हैं। तो तात्पर्य ये है कि एक अच्छा भक्त ही अच्छे भक्त को जल्दी से पहचान पाएगा। तो कनिष्ठ अधिकारी भक्त तथा अभक्त में अंतर नहीं कर पाता। उसे तो केवल मंदिर में केवल अर्चा विग्रह के पूजन से प्रयोजन रहता है। तो मुझे स्मरण है कि हमारे भी ग्रुप में कुछ भक्त अभी भी उस रोग से पीड़ित है कि नहीं पता नहीं, परंतु शुरुआत में कुछ ऐसे भक्त थे जो मानते थे कि अरे पुजारी है, लाल कपड़ा पहनते हैं, गेरुआ कपड़ा, लाल कपड़ा, पुजारी है, इतने उत्तम भक्त हैं। ओ हो, हमने अभी अभी 2 श्लोक पहले देखा कि पुजारी होने से, पिछले श्लोक में, कि केवल पुजारी होने से कनिष्ठ अधिकारी होने की संभावना अधिक है, यदि उनमें लक्षण ना हो तो। तात्पर्य यह है कि
जो कनिष्ठ हैं, नए नए जुड़े हैं, उनको लगता है अरे ये तो पुजारी है, लाल कपड़ा पहना है, अंदर है, मंदिर के अंदर, उत्तम भक्त, शुद्ध भक्त है, उसके तो चरण की धूल लेनी चाहिए सब। हो सकता है वो उनके मन में जो अंदर पुजारी है, उसके मन में क्या है हम नहीं समझ सकते, परंतु उनके लक्षण शुद्ध भक्त के हैं कि नहीं, ये देखना जरूरी है, जो कनिष्ठ भक्त नहीं जान सकता क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं। तो उसे तो केवल मंदिर के अर्चा विग्रह के पूजन से प्रयोजन रहता है कि हाँ हाँ मुझे तो केवल भगवान की मूर्ति की सेवा करना है बस। तो ये भी कनिष्ठ भाव है। किंतु मध्यम अधिकारी भक्त तथा भक्त में और भक्त तथा भगवान में अंतर कर सकता है। मध्यम अधिकारी जानता है दोनों का भेद। इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्त तथा अभक्त के साथ भिन्न भिन्न आचरण करता है। इस प्रकार मध्यम अधिकारी भक्त जो भगवान, भक्त और अभक्त को पहचानता है, वो इन तीनों के साथ अलग अलग आचरण करता है। तो अब समझ गए कि मध्यम अधिकारी होने से ये ज्ञान थोड़ा स्पष्ट होता है। किसी को शुद्ध भक्त के शारीरिक दोषों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। शुद्ध भक्तों के शरीर में दोष नहीं देखना चाहिए। मुझे स्मरण है आज भी कि जब मैं हमारे परम पूजनीय अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद जय पताका स्वामी गुरु महाराज से दीक्षा ग्रहण करना चाहता था, तो किसी ने मुझे इंगित किया, किसी ने कहा परंतु आपके गुरु के शरीर में तो दोष है, वो तो रोगी है, तो उनका शरीर भंग हुआ है, तो फिर कैसे उनसे दीक्षा ले सकते हैं? तो ऐसे उनसे दीक्षा ले सकते हैं। कैसे? जो रूप गोस्वामी कहते हैं ऐसे। और इस पूरे श्लोक में यही बात बहुत स्पष्ट रूप से कही। इसलिए यदि आपके भविष्य में यदि कोई आपको ये कहे कि आपके गुरुदेव के शारीरिक उनको क्षति है या ये, तो उनको ये श्लोक पहले कंठस्थ कर लेना और कंठस्थ सुनाना ये श्लोक, और बताना कि देखिए रूप गोस्वामी तो कहते हैं उपदेशामृत में कि शारीरिक क्षतियां हो, रोग हो, शरीर भंग हुआ हो, अंग भंग हो, या फिर काला हो, गोरा हो, कैसा भी हो, वो उनके दोषों को नहीं देखना चाहिए। किसी को शुद्ध भक्त के शरीर के दोषों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसे दोष हो भी तो उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। उपेक्षा कर देना अर्थात उनको नजरअंदाज करना चाहिए। देखो, देख रहा है दोष, उसके सामने ही मत देखो, उस दोष के सामने, उनके गुणों के सामने देखो। जिस बात पर ध्यान देना चाहिए वह शुद्ध भक्त या परमेश्वर के प्रति शुद्ध सेवा, और यह गुरु का मुख्य कार्य है। तो किस बात पर ध्यान देना चाहिए? परमेश्वर के प्रति शुद्ध सेवा, और यही गुरु का मुख्य कार्य है। तो गुरु क्या करता है? दूसरों की क्षतियां, दूसरों के अंदर प्रॉब्लम नहीं देखते, दोष नहीं देखते। अपने शिष्यों में दोष देखते हैं क्योंकि उनको सही मार्गदर्शन देना है, और भगवान की सेवा में लगने के लिए अपने आप को पूर्णतया तैयार करते हैं, तैयार रखते हैं और सेवा करते भी हैं। तो उनके शरीर में हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे परम पूज्य गुरु महाराज के शरीर में आप जानते हैं एक साइड बाह्य रूप से शारीरिक दृष्टिकोण से लकवा हुआ है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखिए उनके अंदर जितनी ऊर्जा,
शक्ति, उत्साह, धैर्य और रुचि है आध्यात्मिक सेवा करने की, प्रचार करने की, उसका 0.00001% विभाग हम में है कि नहीं, ये प्रश्न पूछिए अपने आप। तो प्रमाण है, स्पष्ट प्रमाण, हमारे गुरुदेव ही सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है कि जिनका अंग भंग होने के बावजूद भी उनका उत्साह और उनका उमंग, उनकी ऊर्जा कुछ कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गया और तीव्रता से प्रचार कार्य में लगे हैं। तो जिस बात पर ध्यान देना चाहिए वह शुद्ध भक्ति या परमेश्वर के प्रति शुद्ध सेवा, और यह गुरु का मुख्य कार्य है, जैसा कि भगवद गीता 9.30 में कहा गया है। तो 9.30 और 31 ये दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक हैं, सबको कंठस्थ करना चाहिए। आप में से कई भक्तों ने, लगभग ज्यादातर भक्तों ने कंठस्थ कर भी लिया ही होगा। बहुत अच्छा उदाहरण है। अपि चेद सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। फिर इसके बाद वाला भी श्लोक महत्वपूर्ण है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। तो यदि कोई भक्त कभी घृणित कर्म करता है, घृणित कर्म करता प्रतीत हो भी, तब भी उसे साधु समझना चाहिए। तो यदि कोई भक्त, सबसे पहले ये शब्द महत्वपूर्ण है, यदि कोई भक्त घृणित कार्य करता हुआ लगे तो भी उसे साधु समझना चाहिए, उसके इस घृणित कार्य पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पहले ये समझ लेना चाहिए कि ये भक्त है कि नहीं। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कई बार भक्त हो ही नहीं, परंतु शेर की खाल के जैसे एक भक्त का ड्रेस पहन के बैठा हो और कभी भक्ति में स्थिर हुआ ही ना हो, और फिर भी घृणित कार्य कर रहा हो, तो घृणित ही है वो, क्योंकि वो भक्त था ही नहीं कभी। परंतु जो एक भक्त है, और यदि ऐसा लगता है कि ये कोई घृणित अर्थात जिससे घृणा की जाए, नफरत की जाए, किया जाए, ऐसा तुच्छ कार्य करता हो, तो उसे घृणित कार्य करते, तो ऐसे भक्त को क्या करना चाहिए? भक्त ही समझना चाहिए, साधु रेव समन्तव्य है, क्योंकि उसकी वास्तविक पहचान तो यह है कि वह भगवान की प्रेममय सेवा में लगा हुआ है। दूसरे शब्दों में उसे सामान्य व्यक्ति समझना चाहिए नहीं, उसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। अब ये बहुत कठिन है, ये जैसे जैसे हम भक्ति में उन्नति करते हैं बहुत ही कठिन लगता है, क्योंकि कई बार ये हमारी कनिष्ठता ही है कि हम पहचान नहीं पाते कि कौन उत्तम भक्त है, कौन कनिष्ठ है, कौन मध्यम है, कौन भक्त है, कौन अभक्त है, कुछ समझ नहीं पाते, और इसीलिए हम तय नहीं कर पाते कि ये भक्त का दोष दिख रहा है, इसका दोष देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा कि प्रशासन के दृष्टिकोण से पूरी बात अलग है। क्यों? क्योंकि प्रशासन के अनुसार
यदि कोई ऐसे भक्त जो घृणित कार्य कर रहे हो, लेकिन अच्छे भक्त हो, लेकिन घृणित कार्य कर रहे हो, तो उन्हें प्रशासन में नहीं रखना चाहिए। उन्हें प्रशासन से अ, उनको विदा करके उनको केवल भक्ति करे, उस प्रकार का उनको वातावरण देना चाहिए। क्योंकि यदि ऐसे भक्त प्रशासन में रहेंगे तो उनके लिए कई आकर्षण बने रहेंगे, प्रतिष्ठा, पैसा, मान आदि, और हो सकता है फिर घृणित कार्य कर ले। तो ऐसे भक्तों को प्रशासन में न रखते हुए ऐसी जगह पे रखे जहाँ पर उनके पास ये संभावना ही ना हो कि वो घृणित कार्य कर सके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु उनसे द्वेष ना करे, उनको भक्त ही समझे, उन्हें सम्मान दे, ये जरूरी है। परंतु पहले जान ले कि ये भक्त है या फिर पहले से ही चीटिंग कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में उसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे, शुद्ध भक्त भले ही ब्राह्मण या गोस्वामी परिवार में न जन्मा हो, किंतु यदि वह भगवान की सेवा में लगा रहता है तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अब प्रभुपाद जी यहाँ से शुरुआत करेंगे। गोस्वामी इस शब्द के ऊपर चर्चा आरंभ करेंगे प्रभुपाद जी, और इतनी लंबी चला रहे हैं प्रभुपाद जी इसकी चर्चा कि वास्तव में उस समय उनको जो परेशानियां हुई, उन सब परेशानियों का वर्णन प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में कर रहे हैं कि कैसे कैसे गोस्वामी अपने आप को कहलाने वाले लोग किस तरह से व्यवहार करते हैं। सब ये सब वर्णन प्रभुपाद जी बड़े विस्तार से करते हैं यहाँ पर, जो हमारे लिए जानने के लिए जरूरी है, ताकि हम कभी गलत ढंग से कहीं फंस न जाए। तो एक आध पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर विराम लेंगे। शायद अगर आज पूर्ण नहीं हो पाएगा, मुझे लगता है, तो कल करें, परसों करेंगे फिर। तो प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं, तो शुद्ध भक्त भले ही ब्राह्मण या गोस्वामी परिवार में न जन्मा हो, किंतु यदि वो भगवान की सेवा में लगा रहता है तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वास्तव में जाति या वंश परंपरा जैसी भौतिक बातों पर आधारित गोस्वामी परिवार नहीं हो सकता। तो आजकल तो यही है, वृंदावन में तो यही है। वृंदावन में हर मंदिर में जो सेवा कर रहे हैं वो गोस्वामी ही है। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी कहीं न कहीं से गोस्वामी के, कोई वास्तविक गोस्वामी के बच्चे या उनके भतीजे या उनमें से ये वंश परंपरा आरंभ जो हो गई, तो सबने अपना टाइटल, अपनी सरनेम बना ली गोस्वामी, और अपने आप को कई बार योग्यता न होने पर भी पूजवाते हैं जैसे गोस्वामी हो। और लोग भी, हम प्रत्यक्ष देख चुके हैं वृंदावन में, गोस्वामी जी करके उनके पीछे गोसाई जी पीछे चलते। तो प्रभुपाद जी इस बात का खंडन कर रहे हैं कि वंश परंपरा से जो गोसाई हैं उनमें लक्षण हैं या नहीं, वो पहले चेक करना जरूरी है। गोस्वामी उपाधि तो शुद्ध भक्तों का एकाधिकार है। शुद्ध भक्त को एक अधिकार, एकमात्र शुद्ध भक्तों को अधिकार है अपने आप को गोस्वामी कहलवाने का, या वो तो कभी नहीं कहलवाते, हमें उनको कहना चाहिए। इस प्रकार हम 6 गोस्वामियों की बातें करते हैं, जिनमें रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी प्रमुख है।
वे एक प्रकार से मुसलमान बन चुके थे, अतएव उन्होंने अपना नाम दबीर खास तथा साकर मलिक रख लिया था। तो नवाब हुसैन शाह के दरबार में मंत्री और इन लोगों के नाम भी बदल दिए बादशाह ने, दबीर खास और शक्कर मलिक। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उन्हें गोस्वामी बनाया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आज से आपका नाम है रूप गोस्वामी और आपका नाम है सनातन गोस्वामी। तो ये गोस्वामी उपाधि स्वयं महाप्रभु ने दी, क्योंकि वे जानते थे कि ये वास्तव में गोस्वामी है। अतएव गोस्वामी उपाधि वंशागत नहीं है। गोस्वामी शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो अपनी इंद्रियों को वश में रख सके, जो इंद्रियों का स्वामी हो। भक्त इंद्रियों के वश में नहीं होता, वह तो इंद्रियों का नियामक होता है, कंट्रोलर, डायरेक्टर ऑफ सेंसेस, अपनी इंद्रियों का स्वामी, नियामक। फलस्वरूप उसे स्वामी या गोस्वामी कहा जाता है। सामान्य बुद्धि है जो अपनी इंद्रियां को अपने कंट्रोल में रख सकता है, जो नियंत्रण में रख सकता है, उसे गोस्वामी कहते हैं, अर्थात कंट्रोलर ऑफ द सेंसेस, अपनी इंद्रियों का प्रभु या स्वामी या मालिक, इसे गोस्वामी कहते हैं। तो ये बहुत प्रैक्टिकल ढंग से गोस्वामी शब्द का वर्णन है और हमें उस अर्थ को ही सम्मान देना है। फलस्वरूप उसे स्वामी या गोस्वामी कहा जाना चाहिए, भले ही वह गोस्वामी परिवार में उत्पन्न न हुआ हो। क्योंकि इसी के साथ वैसे काफी चीजें हैं इसी के साथ जुड़ी हुई। एक और पैराग्राफ थोड़ा सा छोटा सा है, वो ले लेते हैं। इस सूत्र के अनुसार जो गोस्वामी श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री अद्वैत प्रभु के वंश हैं, वे निश्चित रूप से भक्त हैं, लेकिन जो भक्त अन्य परिवारों से संबंधित हैं, उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, बरतना चाहिए। क्या अर्थ है? कई बार देखा जाएगा कुछ लोग कहते हैं हम नित्यानंद वंश से हैं, लोग सीधे चरण में गिरते हैं, हम अद्वैत वंश हैं, आप गोस्वामी हैं। परंतु किसी में वास्तव में गोस्वामी के लक्षण हो तो क्या उसे गोस्वामी नहीं कहना चाहिए? क्या केवल ये जो वंश में हैं उनको ही गोस्वामी कहना चाहिए? उस प्रश्न का उत्तर प्रभुपाद जी विस्तार से दे रहे हैं। निसंदेह भक्त चाहे पूर्व आचार्य के परिवार के हों या किसी सामान्य परिवार के हों, उन्हें एक समान माना जाना चाहिए, सबको एक समान मानना चाहिए। प्रभुपाद जी का ये मत है। किसी को यह सोचकर कि ओह ये अमेरिकी गोस्वामी है, उसके साथ भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। तो जैसे कोई समझे, मैंने शुरुआत में कहा अरे ये तो अमेरिकन स्वामी है ना, तो ये गोस्वामी, ठीक है चलो नाम रख लिया है, वास्तव में तो ये गोस्वामी हो ही नहीं सकते। तो उनके साथ भेदभाव तो ये उचित नहीं है। न ही यह सोचना चाहिए कि यह नित्यानंद वंशज गोस्वामी है, ऐसा भी मान के बैठ लेना बैठ जाना उचित नहीं कि जो नित्यानंद वंश के हैं, अद्वैत वंश के हैं, ठीक है ये लोग गोस्वामी हैं। कैसे? वो चाहे कुछ भी कर रही है, गोस्वामी है, ये भी उचित नहीं है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अमेरिकी वैष्णवों को गोस्वामी उपाधि दिए जाने पर भीतर ही भीतर विरोध की धारा चल रही है।
तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उनके उस कार्य के लिए जो अमेरिकन युवकों को संन्यास दीक्षा देते थे, गोस्वामी पद देते थे, तो एक विरोध की धारा चल रही थी कि ये कैसे हो सकते हैं अमेरिकन लोग गोस्वामी। कभी कभी लोग अमेरिकी भक्तों से सीधा कह बैठते हैं, उनको डायरेक्टली कहते थे, जैसे राधा रमन मंदिर के पुजारी जी ने उनको कहा था ना कि उनका सन्यास या उनकी गोस्वामी उपाधि प्रामाणिक नहीं है, ऐसा भी कहने वाले थे। किंतु श्रील रूप गोस्वामी के इस श्लोक के अनुसार अमेरिकी गोस्वामी तथा आचार्य कुल के गोस्वामी अभिन्न हैं। रूप गोस्वामी के अनुसार आचार्य कुल किसी कुल के गोस्वामी और जिन्होंने अपने वास्तव में इंद्रियों पर प्रभुत्व प्राप्त किया है, वो गोस्वामी में अंतर नहीं करना चाहिए। तो समय काफी हो गया है और अगर हम इसे समाप्त करना चाहेंगे तो काफी समय लगेगा, काफी बाकी है, लगभग 2 पन्ने जैसा है। तो ये हम कल पूर्ण करेंगे और फिर 7वें श्लोक पर चले जाएंगे। तो आज यहीं पर विराम लेते हैं। किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो आपका स्वागत है, पूछ सकते हैं, अन्यथा हम विराम लेंगे। ठीक है, किसी का यदि कोई प्रश्न ना हो तो श्री उपदेशामृत की जय, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अब सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।